तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, ध्यान रखना। शुरू करते हैं आज का पहले सवाल से। पहले आप सवाल नहीं, पहले इसके बारे में कुछ थ्योरम आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले आप थ्योरम समझिए कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या क्या तरीके जानने पड़ेंगे। बेसिक तरीका जो है आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और उस तरीके से कुछ होने वाला है नहीं, ये आप जान लो। बेसिक तरीके से कुछ नहीं होगा, ये आप जान लो। तो एग्जाम में कौन सा तरीका आपको रखना है, आओ वो सीखते हैं। देखो, तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आपको कुछ कुछ बातें जाननी पड़ेंगी मेरे भाई। पहला चीज आपको ये कि आपको स्क्वायर आना चाहिए। कहाँ तक का? अभी के लिए आप 1 से 10 तक के स्क्वायर पे काम करो। जैसे अगर हम कहें 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहोगे 4, 3 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप कहोगे 9, 4 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 16, 5 का स्क्वायर 25, वैसे ही 6 का स्क्वायर आप कहोगे 36, फिर 7 का स्क्वायर अगर कहोगे तो 7 का स्क्वायर अगर आप कहोगे तो 49, 8 का स्क्वायर अगर कहोगे तो 64, 9 का स्क्वायर की अगर बात करें 81, और 10 के स्क्वायर का बात करें तो बेटा 100। ठीक है, स्क्वायर आपको कम से कम 24 तक का, मिनिमम तो 24 तक का स्क्वायर आप याद कर लेना। इतना का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। 25 तक हो जाए तो और बढ़िया बात है, 25 तो याद ही रहता है। अब क्या समझाने वाले हैं, अच्छे से ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है। देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर भैया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां से कुछ सवाल ये बनते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक पर क्या होगा। कई बार आप सवाल देखते होंगे जो सेट लगा रहे होंगे, कई बार आप सवाल ऐसा देखते होंगे कि सवाल देता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो उससे सवालों को सॉल्व करने के लिए ये तरीका काम में आएगा कि भाई किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हो, किसी भी संख्या का आप अगर वर्ग करते हो तो उसके इकाई अंक पर क्या होगा मेरे भाई। आप कहोगे इकाई अंक पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 होगा क्या, आप कहोगे नहीं सर, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है 9। देखो, 1 का स्क्वायर किए 1, 2 का स्क्वायर पे 4, 3 के स्क्वायर पे 9, 4 का स्क्वायर पे इकाई अंक देखना सिर्फ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इकाई अंक पे क्या आया 6, 5 के स्क्वायर पे 5, 6 पे 6, 7 के स्क्वायर पे 9 आया, 8 के स्क्वायर पे 4, 9 के स्क्वायर पे 1, और 0 के स्क्वायर पे 0। तो मिला लो जरा, देखो क्या इकाई अंक पर आने वाली जो संख्याएं हैं, इकाई अंक पर आने वाली जो संख्याएं हैं, क्या वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही है क्या। तो क्या नहीं आ सकता है, इकाई अंक पर क्या नहीं होगा। अब मुद्दा ये है, तो इकाई अंक पर नहीं होने की बात अगर किया जाए तो क्या नहीं हो सकता है मेरे भाई। आप कहोगे सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 2 नहीं होगा। सर 0, 1 के बाद 4 है तो 3 नहीं हो सकता है, 5 है, 6 है, तो क्या नहीं हो सकता है 7, और क्या नहीं हो सकता है 8। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके इकाई अंक पर 100% 2, 3, 7 और 8 में से कोई एक होगा। तो इकाई अंक का जो कंसेप्ट है समझ गए आप, इकाई अंक पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्लियर है ना। हाँ ना बोलते रहना जहां भी बैठे हो। तो उम्मीद है ये दोनों आपको समझ आ गया होगा। अगली बात क्या आपको समझनी है कि भाई डीएस क्या हो सकता है। डीएस का बात करें तो डिजिट सम। तो आप जरा देखना, 1 का स्क्वायर किए हो तो 1, यानी डीएस सर 1 हो सकता है। सर 1 के बाद क्या हो सकता है, आप कहोगे 4 हो सकता है, और क्या बोल सकते हो सर, देखो 6 और 1 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर 6 और 3 9 हो सकता है। यहां से 9 गया, 4 6 4 10, 1 8 1 9 1, यानी आप कह सकते हो सर डीएस जो होगा वो 0 1 4 7 और 9 हो सकता है।
ठीक है, आप 0 कहो या 9 कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये मत समझ जाना कि यार कहीं पे हमने ऐसा पढ़ रखा था मेरे सर कि यहाँ 0 नहीं होगा, तो उसका कोई बात नहीं है बेटा। 0 रखो या न रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ds में 0 बराबर 9 है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि ds आया कहाँ से। ds मतलब 9 का विभाजिता, 9 का विभाजिता को ही एक नया नाम दे दिया गया, उसको क्या कहा गया, ds। तो अगर ये ds हो सकता है तो कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका ds क्या नहीं होगा? आप कहोगे सर 2 नहीं होगा, और बताओ 3 नहीं हो सकता है, ds 5 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 हो गया, और क्या नहीं हो सकता है, ds 6 नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, 6 के बाद ds 8 नहीं हो सकता है, बाकी तो हो ही गया। सर 2 3 4 2 3 5 6 और 8 ये ds नहीं हो सकते हैं। अगर कोई संख्या, फिर से सुनना, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके इकाई अंक पर क्या होगा? तो सर 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। उसका ds क्या होगा? सर ds 0 1 4 7 या 9। 0 को आप चाहो तो रखो, चाहो तो छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 रखोगे तो 9 छोड़ना पड़ेगा, 9 रखोगे तो 0 छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, यूज में लाएंगे इसको, ठीक है, थोड़ा देर बाद। अब इसके आगे आपको एक और बात समझना पड़ेगा स्क्वायर रूट के लिए। वो क्या बात है? देखो, हमने बात कर लिया लास्ट के अंक का, हमने बात कर लिया मेरे भाई लास्ट के अंक का। अब मुद्दा ये बनता है कि चलो इकाई अंक तो आप बता दिए सर कि लास्ट अंक पर क्या होगा। अब हम बात करना चाहते हैं बेटा लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक क्या होगा? लास्ट का 2 अंक क्या हो सकता है? तो ध्यान देना, आप पहले बताओ इकाई अंक पर क्या हो सकता है? आप कहोगे 0 हो सकता है, 1 4 5 6 9। तो इसमें से 0 और 5 जो है ना स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है? थोड़ा देर बाद बताएंगे जब सवाल कराएंगे, अभी सिर्फ आप समझते चलो, जो बोल रहे हैं सुनते चलो। तो 0 और 5 को छोड़ देंगे तो सर 1 बनेगा 1 कि सर इकाई अंक पर 1 है। 1 क्या बन सकता है? इकाई अंक पर 4। 1 बनेगा इकाई अंक पर सर जी 9, और 1 बनेगा इकाई अंक पर 6। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 1 है, ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या है? 1 है, तो लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? ये कहानी है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 1 है तो हम ये समझ गए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बोलो हाँ कि ना। और अगर इकाई अंक पर 1 है तो लास्ट का 2 अंक क्या होगा, ये हम सीखना चाहते हैं। तो बेटा लास्ट का 2 अंक जो हो सकता है वो आपका हो सकता है 0 1, ये आपका हो सकता है 2 1, ये हो सकता है आपका 4 1, ये आपका हो सकता है क्या चीज 6 1, ये आपका क्या हो सकता है 6 1, और ये आपका क्या हो सकता है 8 1। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 1 आ रहा है तो लास्ट के 2 अंक होने की पॉसिबिलिटी की बात करी जाए तो 5 पॉसिबिलिटी बनेगा, जिसके लास्ट के 2 अंक ये हो सकते हैं 0 1 21 41 61 या 81। वैसे ही 4 का बात करें तो लास्ट में अगर 4 है, लास्ट में अगर क्या है 4 है, तो लास्ट का 2 अंक क्या क्या हो सकता है? सेम टू सेम रखना, 0 के साथ 4, 0 के साथ 4 आ गया। अगला बार क्या लोगे? फिर यहाँ 0 है तो 0 के बाद सम संख्या, चलो 2 4, फिर क्या हो सकता है 4 4, फिर क्या हो सकता है मेरे भाई 6 4, और उसके बाद क्या हो सकता है 8 4। 9 का बात करें तो सेम 9 पर भी वही कहानी है, पहले 0 2 4 6 और 8, ये सम चला दिए, और लास्ट में क्या था 9, तो 9 रहेगा सर, हर बारी 9 रहेगा, क्योंकि लास्ट में 9 तो होना ही है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या था 9। समझे क्या बोले? तो 1 4 9 पे मेरे भाई आपको सम संख्या का पेयर बढ़ना है, 0 2 4 6 8। अब 6 का अगर बात करें तो 6 पे जरा बताओ, 6 पे क्या ले सकते हो? 6 पे अब की बार विषम लेना है, यानी 1 के बाद अगला विषम क्या होता है? आप कहोगे 3, 3 के बाद क्या होता है 5, 5 के बाद क्या होता है? आप कहोगे 7, और 7 के बाद क्या होता है 9, और इकाई अंक पे क्या है 6, तो 6 तो रहेगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6।
ध्यान से सुनना, सवाल आएगा, मजा आ जाएगा आपको। अगर इकाई अंक पर 6 है तो लास्ट का 2 अंक क्या हो सकता है? लास्ट का 2 अंक बेटा इन्हीं 5 गो में से कोनो एक गो होगा, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट के 2 अंक इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक पर 9 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके लास्ट के 2 अंक होने की पॉसिबिलिटी मेरे भाई 5 है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? सर 0 9, 2 9, 4 9, 6 9 और 8 9। सेम टू सेम, ये 4 के लिए है और 1 के लिए है। अब मुद्दा ये है बाबू कि अब ये बता दो सर, अब आप ये बता दो कि किसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। क्या कोई और संख्या नहीं है सर जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 अंक 1 होगा? हाँ है, आगे बताते हैं। फिलहाल आप जो रटे हो सुनो। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। 21 किसके स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक होता है? आप कहोगे 11 के। 41 21 का स्क्वायर। 61 सोचो, 61 किसका? आप कहोगे 19 के स्क्वायर का। 81 किसके स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक? आप कहोगे 9 का। ठीक है। 4 का बात करें तो 4 कहोगे 2 का। 24 का बात करें तो 24 किसका होगा? 18 का। 44 किसका है स्क्वायर का 2 अंक? 12 का। 64 किसका है? 8 का। 84 किसका है? 22 का। 9 किसके स्क्वायर का 2 अंक है? तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। 29 की अगर बात करी जाए, किसकी? 29 की, तो 29 बताओ किसके स्क्वायर का 2 अंक होगा? आप कहोगे 29 सर 23 का होगा। 49 7 का होगा। 69 13 का होगा। और 89 अगर बात किया जाए तो 89 17 का होगा। 89 किसका होगा? आप कहोगे 17 का होगा। 16 का अगर बात करें मेरे भाई तो 16 4 का। 36 6 का। 56 अगर बात किया जाए तो 56 किसका? 56 16 का। 76 अगर बात करें तो 24 का। और 96 बात करें तो 14 का। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के 2 अंक आपके ये मिल सकते हैं। ठीक है, आपको एकदम खोल के बता दिया इस चीज को कि भैया अगर लास्ट में 1 है तो लास्ट के 2 अंक आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 5। लास्ट में 4 है तो 5 आएगा लास्ट का 2 अंक। 9 पर भी 5, 6 पर भी 5। 0 और 5 जो है बेटा वो एक स्पेशल केस है, इस पे थोड़ा देर बाद बात करते हैं। अब हमने ये कहा कि आपको ये रटना पड़ेगा कि भैया 56 केकर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 अंक होगा, तो हमने कहा 25 तक याद कर लो, 25 के अंदर ही सब। ठीक है, इस पर काम करना पड़ेगा मेरे भाई, काम करोगे फिर ही बात बनेगा। तो उम्मीद है इतना तक आप समझ गए हो। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, आगे आपको क्या समझाना है देखो। आगे आपको एक और बात मेरे को समझाना है। आगे की कहानी ये है बाबू, देखना कि जैसे मान लो हमने कहा 11 गुना 11 करिए, 11 गुना 11 करिए, तो आप कहोगे 11 गुना 11 सर 121 होता है। 11 गुना 11 क्या होता है? 121 होता है। तो बहुत बार यहाँ पे रेलवे में इस टाइप का सवाल आ चुका है। ठीक है, तो जैसे हम कहें 111 गुना 111 करिए, तो थोड़ा देर के लिए आपको अब दिक्कत हो सकता है। तो क्या करना है, ऐसे जब 1 का कंडीशन हो, जैसा मान लो कि आपको बोला जाए 4 को 1 में गुणा करिए 4 को 1 से। तरीका क्या है कि जितने नंबर से ना आप काउंट करो, जितने नंबर से आप काउंट करो। तो सर यहाँ पे 2 नंबर्स थे, 2 को 1 था, तो गिनती पढ़ो 1 2, सीधा गिनती फिर उल्टा गिनती। तो 2 का उल्टा गिनती क्या होता है? 1। ये लो आपका आंसर। यहाँ कै गो 1 है बेटा? 3 गो। तो पहले सीधा गिनती पढ़ो, के बारी, जे बारी 1 होगा, 3 बारी 1 है तो 3 बारी पढ़ो, यानी आप कहोगे 1 2 3, सीधा गिनती पढ़ लिए। अब उल्टा गिनती पढ़िए 2 1। यहाँ देखिए कई बारी 1 है,
आप कहोगे 4 बारी 1 है, तो 4 बारी सीधा गिनती पढ़ो, 1 2 3 और 4। अब 4 से उल्टा गिनती पढ़ो, 3 2 और 1। ये लो, ये आपका आंसर है। तो इसका स्क्वायर यूज मिलेगा आपको, आगे देखिएगा आप सवाल के अंदर। अब एक चीज और समझिएगा आपको, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि वैसी संख्या का मल्टीपल आपको जानना पड़ेगा जिसका लास्ट अंक 5 हो। वैसी संख्याओं का मल्टीपल आपको जानना पड़ेगा जिसका लास्ट का अंक क्या हो, 5 हो। इसको कैसे गुना करते हैं? तो बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, जब 5 इंटू 5 करोगे तो क्या होगा 25। 5 इंटू 5 अगर करते हो तो क्या होगा 25। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, अंक सेम है, तो इसमें 1 जोड़ लो। 6 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 7। अब बेटा इस 7 से गुना कर लो आप 6 में, तो 7 छके 42। ये लो आपका आंसर, यानी 65 का स्क्वायर क्या है 42 25। फिर से समझाते हैं, देखो जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं 35 इंटू 35, तो आप कहोगे 5 गुना 5 कर लो सर 25, और जो बराबर की संख्याएं हैं ये 3 है, यहां भी क्या है 3 है। तो जो बराबर की संख्याएं हैं, जो बराबर की संख्याएं हैं, जैसे यहां देखो यहां भी 3 है और यहां भी क्या है 3 है, आप इसमें से बराबर वाली संख्या में 1 जोड़ के गुना कर दो। तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 3 में इस 3 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 4, और 4 में 3 का गुना कर दो, 4 3 12। ये लो आपका आंसर। फिर से बताते हैं, देखो जैसा हम ये कह रहे हैं मेरे लाल कि अगर मान लीजिए हम लिखें 75 इंटू 75, तो आप कहोगे लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, 5 गुना 5 करिए 25 होता है, और जो समान अंक है, जो समान अंक है उसमें 1 जोड़ लो, तो 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, और 8 सत्ते 56। ये आपके सवाल का आंसर है 56 25। तो इतना बहुत है स्क्वायर रूट के लिए। आगे अब शुरुआत करते हैं हम लोग सवालों से, आ जाओ। ये देखो, तो पहला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा, और ये स्पेशल केस आ गया आपके सामने। देखो सवाल क्या कह रहा है, सर 56 25 का वर्गमूल क्या है? ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 25 हो स्पेशल केस है, लास्ट में 5 वाला क्या है स्पेशल केस। तो बेटा ये 25 है, तो 25 का मतलब हो गया कि भैया या तो ये 55 का स्क्वायर होगा, या 75 का स्क्वायर, या 65 का स्क्वायर, या फिर 85 का स्क्वायर। लॉजिकली आप सोचो, देखो यहाँ पे 7 गुना 7 करते हो तो 49, 5 गुना 5 कम हो जाएगा। आपको समझाते हैं पूरा तोड़ के, देखो 55 है तो 55 गुना 55 अगर आप करते, एक समझा रहे हैं पूरा अच्छे से, तो आप कहते 55 गुना 55 का मतलब हो गया सर कि 5 गुना 5 25 होता, और अभी हम समझाए बराबर वाली संख्या में 1 जोड़ते, तो 5 और 1 6, 6 25 30। देखो 30 25 आ रहा है स्क्वायर करने पे, लेकिन मेरे को 56 25 चाहिए, तो आंसर होगा क्या 55 नहीं हुआ, 65 का करेंगे तो 5 5 25 और 7 6 42, ये भी नहीं है। 5 5 25 और 8 9 72, सर ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है सी नंबर 75। देखो 5 गुना 5 करोगे 25, और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 7 56। ये लो मेरा आंसर आ गया। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो 5 वाला ध्यान रखना, स्पेशल केस है बेटा, उसको आपको छेड़ना नहीं है। जैसे ये देखो सेकंड नंबर सवाल, देखना सेकंड नंबर भी सवाल आपका बहुत बढ़िया है। देखिए तो सेकंड नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक नंबर दिया गया है, इसका वर्गमूल क्या होगा पूछ रहा है। तो फिर देखो लास्ट में 25 है, लास्ट में क्या है 25 है, तो 25 आने का मतलब हो गया कि भैया ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। 45 वाला छोड़ दो, 45 वाला तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 45 का मतलब, हाँ 45 पे भी तो हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, मतलब आपका लास्ट डिजिट पे आंसर नहीं आएगा। अब अगर हम डीएस की बात करें, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, डीएस का, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं। अब 5 गुना 5 तो 25 कर लेते, फिर आप बोलते 231 गुना 232, फंस गए ना। फिर से बोल रहे हैं भाई, ध्यान से सुना करो। अगर आप कहोगे कि इसका वर्गमूल क्या है, तो इनमें से कोई एक होगा, या तो पहला, या तो तीसरा, या तो दूसरा, या तो चौथा, हाँ कि ना।
तो अगर आप मान लेते कि भैया 4 नंबर आंसर है यानी 24 15 आंसर है, तो इसका 2 बारी गुना करोगे तब ना आएगा बाबू, 2 बारी गुना करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो हमने ये कहा कि भाई 5 गुना 5 कर रहे थे हम लोग 25। अब आप क्या करते 241 में गुना करते 1 बढ़ा के 242 से, तो भारी ना पड़ जाएगा। तो जो न 2-2 अंक के सवाल हैं उसको जल्दी कर लिया करो। अब ऐसे बड़े बड़े सवालों को अगर इस तरीके से आप करने बैठ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई, बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो आओ ऐसे सवालों को, जो बड़े सवाल हैं उनको कैसे करते हैं वो आपको सिखा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको ये पढ़ा के गए कि डीएस क्या क्या होता है। तो आपने कहा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यहां देखना 9 से 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 5 5 10 3 13, 13 का मतलब डीएस क्या है बेटा 4। डीएस का मतलब क्या होता है, अगर आप में से कोई नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो डीएस का मतलब होता है बेटा डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना है, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ो, अंकों को क्या करो, जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसे के अंक का बना दो, 1 अंक का बनाना है, जोड़कर उसे के अंक का बना दो। सर जोड़ करके उसको 1 अंक, अरे यार सॉरी, जोड़ करके उसको के अंक का बना दो, 1 अंक का, ठीक है। यही डीएस का मतलब है। विशेष जानकारी अगर डीएस के बारे में चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट करना, उस पर स्पेशल एक पूरा क्लास अच्छे से ढंग से आपको समझा दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल अभी रट के काम चलाओ। तो यहाँ पे डीएस निकाले हम 5 और 4 9, 9 बनाकर काट देना होता है। डीएस का मतलब 9 बन जाए काट दो, फिर ये 9 दिखा कट गया, 5 + 5 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 का मतलब होता है बेटा 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये लो यहाँ 4 आ गया। तो आंसर जो भी होगा बेटा, आंसर इसमें से जो भी होगा उसका 2 टाइम मल्टीपल्स ये है, 2 बार गुना ये है। इसका मतलब यहां पे जोड़ो, 5 4 9 हो गया, 3 और 2 5, एक बारी वाला का डीएस 5 है, तो 2 बारी गुना करेंगे तो 5 25 25, और 25 का मतलब डीएस क्या आएगा 7। क्या ये आंसर होगा क्या, नहीं सर ये तो नहीं होगा। यहां आ जाओ, आप कहोगे 5 और 4 9 होता है, 8 बच गया, 8 का 2 बारी गुना करोगे 64 होता है, और 64 का डीएस क्या होगा 1, क्योंकि 6 और 4 10, 10 में 1 + 0 1 आ गया। सर ये भी आंसर नहीं है। सर यहाँ देखो 5 4 9, 2 और 1 जोड़ोगे 3, 3 का 2 बारी गुना करेंगे 9, और 9 मतलब 0, यानी ये भी नहीं है। तो बचा ये, यही आंसर है। 5 3 8 और 1 9, 2 बचा, और 2 गुना 2 करोगे तो 4, और डीएस 4 चाहिए, 4 मिल गया ऑप्शन नंबर 3 पे। ये लो, ये आपका आंसर है। आपको मेरे को समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये टाइम लगने वाला सवाल नहीं है। 10 सेकेंड मैक्सिमम है स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। देखो अभी धड़ाक से कैसे बताते हैं आपको। तो याद रखना 5 वाला जो है ना मेरे भाई, 5 वाला 25 वाला स्पेशल केस है, इसको अलग से हैंडल करना पड़ता है। आप वो मत देखा करो कि कहीं पे देख लिए 2 वीडियो में और धड़ाक धड़ाक आंसर आ रहा है तो हम भी धड़ाक धड़ाक लपेट दें, वैसा नहीं है। जो एग्जाम वाले सवाल होते हैं 5 वाले जल्दी कोई कराते ही नहीं है, क्योंकि वो फंसा देता है। हम क्या बोले, जब छोटे छोटे नंबर्स हों 2-2 अंक के, तो उनको लगाना है मल्टीपल्स वाला तरीका पे, 5 गुना 5 फिर 1 बढ़ा के गुना, ठीक है। लेकिन जब बड़े नंबर्स आ जाएं, देखो इतने बड़ा नंबर है, अब इसका आंसर निकालना है तो इसको क्या ट्राई करना होगा, डीएस। तो हमने इसका डीएस निकाला, 5 4 9, 9 गया, 5 5 10 3 13, 13 का मतलब डीएस हो गया 4, यानी आंसर वही होगा जिसका डीएस निकाल करके उसका गुना करोगे 2 बारी तो 4 आना चाहिए। आप कहोगे सर 5 4 9 गया, 3 और 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, नहीं सर। सर यहां देखो 5 4 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, ये भी नहीं होगा। सर 5 4 9 हो गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं होगा। सर यहां देखो बच गया ये, यही आंसर है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा बाबू, ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। जो हमसे पढ़े हैं इन सब सवालों को आप उनसे करके देखना, मजा आ जाएगा आपको। एक बार आप उसको रिवीजन करके देखना, आपका स्क्वायर रूट कभी भी फंसेगा नहीं। ये लो,
अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या लास्ट में 5 है? क्या लास्ट में 5 है? अरे जहां बैठे हो बोलो हाँ ना। लास्ट में 5 है? नहीं। लास्ट में 25 है? नहीं। सर ये स्पेशल केस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा, लास्ट में क्या है? 49। अब सोचो 49 के कर स्क्वायर के लास्ट का 2 अंक था। सोचो सर 49 7 का था, यानी कि अब मुद्दा है आंसर का। अब मुद्दा है किसका? आंसर का। तो बेटा आंसर क्या हो सकता है? तो अगर 49 7 का है तो बेटा 50 में 7 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, या 50 में से 7 घटाओ आंसर आ जाएगा, या 100 में से 7 घटाओ आंसर आ जाएगा। तीन ही आंसर की पॉसिबिलिटी है, या 50 में जोड़ के, 50 में घटा के, 100 में घटा के। ऑप्शन देखो, लास्ट का 2 अंक, कहानी चल रहा है लास्ट का 2 अंक का। तो आप बताओ कि 50 में ये 27 है, ये 37 है, ये 47 है, ये 57 है, तो 50 के करीब दिख रहा है ना। तो आंसर क्या होगा? 50 प्लस 7 यानी कि 57, या 50 माइनस 7 यानी 43। वही आंसर होगा जिसके लास्ट का 2 अंक या तो 57 हो या तो 43 हो। सर 43 तो है नहीं, ये लो आपका आंसर। फिर से समझाते हैं मेरे अनमोल रतन, फिर से समझाते हैं। हमने क्या कहा अभी थोड़ा देर पहले? आपको हम ये समझा के आए थे मेरे भाई, मेरे लाल, आपने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे कि यहाँ देखो लास्ट का 2 अंक क्या है? 49। तो 49 के कर स्क्वायर था बेटा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो जो 25 तक का टेबल इधर लिखाए थे ना, अगर वो समझ में आ जाता है आपको, तो आपको ये समझना होगा कि अब आंसर कैसे निकालेंगे। तो आंसर निकालने का तरीका ही है मेरे भाई कि आंसर जो भी होगा वो 50 प्लस संख्या होगा, या 50 माइनस संख्या होगा, या फिर 100 माइनस संख्या होगा। आंसर इन्हीं तीनों को में से आएगा। और ये 3 को आंसर के क्या होंगे? सर ये 3 जो है ना, आंसर के लास्ट के 2 अंक होंगे। जो भी आंसर होगा उसके लास्ट के अंक होंगे? 2 अंक होंगे। तो हमने कहा 49 है, 49 के कर स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक है 7 का। तो आंसर जो होगा वो 50 प्लस 7 होगा, या 50 माइनस 7 होगा, या 100 माइनस 7 होगा। तो आप यहाँ देख के नहीं सोच सकते हो कि यार 100 माइनस नहीं है, ये लास्ट में 37 है, लास्ट में 27 है, लास्ट में 57 है, 100 में से 7 घटा के 57 होगा का? बुड़बक्के हैं। तो आप कहिएगा नहीं सर, यानी कि आप कहोगे सर 50 प्लस 7 या 50 माइनस 7। तो 50 प्लस 7 दिख रहा है, यही आंसर है। देखो अब अगला सवाल पे हम थोड़ा फास्ट कराएंगे, प्रयास करना। ये तो आपका नॉर्मल सा सवाल है, आप देख सकते हैं रेलवे का किस जोन का सवाल है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए कोलकाता ग्रुप डी परीक्षा 2014 का है। बोला है वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी सर? तो 1 2 3, तो अप्रॉक्स 4। ये लो आपका आंसर। अंकों की संख्या, क्योंकि वर्गमूल निकालते हो मेरे भाई, तो वर्गमूल में क्या लगते हैं? 2 अंक का जोड़ा लगता है तो 1 अंक बाहर आता है, पता है ना। 2 अंक का जब जोड़ा लगाइएगा तो कई अंक बाहर आएगा। आप कहोगे गुरुजी 1 अंक आएगा, के अंक? 1 अंक। ये लीजिए, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए 24 है, क्या दिख रहा है आपको? 24। तो 24 किसका होता है? 18। 18 मतलब सब देखो 100 माइनस 18, 100 माइनस 18, जहां हो बैठे हो बोलो 100 माइनस 18। आप बोलोगे 100 हो जाएगा क्या? 100 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा? 72। बोलो, आप कहोगे नहीं सर। यानी कि एक चीज तो तय है कि जो भी आंसर है वो 50 प्लस है, 50 प्लस है, क्योंकि 50 से सब बड़ा है। तो 50 में 18 जोड़ो, ये लो अगला सवाल। देख मेरे भाई क्या आया, क्या आया, दिखेगा तुमको तो आएगा मजा। क्या सवाल आया और क्या सवाल नहीं आया? तो क्या लगता है, सवाल आपको दिख रहा है क्या? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, चीज़ों पे काम नहीं करते हो, पता ही नहीं चल पाता है बंदे को कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। कमेंट करोगे तभी तो पता चल पाएगा बंधु।
ये लीजिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाँ देखिए 1 वाला सवाल अभी तो बताए, क्या को एक है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 स्क्वायर करना है। तो भैया सीधा गिनती पढ़िए 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 5 से उल्टा गिनती पढ़िए, आप कहिएगा 4 3 2 1, लो 4 3 2 1 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। अब आपसे बोला गया है ये सवाल देखिएगा, ये भी सवाल काफी अच्छा है। सवाल आपसे ये कहा गया है मेरे भाई कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो बेटा 256 किससे किससे कटेगा, आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा ना, फिर कहोगे 4 से कटेगा, फिर आप 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से कटेगा, 8 के बाद 16 से कटेगा, 16 के बाद 32 से कटेगा, 32 के बाद 64 से कटेगा, 64 के बाद 128 से कटेगा। आपसे बोला है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये लो सर 1। आपसे कहा है कि क्या होना चाहिए मेरे भाई पूर्ण वर्ग, तो 1 2 3 4 और 256 है तो 256 से भी तो कटेगा, यानी टोटल कितने नंबर से, 5। देखिए ऑप्शन में ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे अगला सवाल है 09, लास्ट का 2 अंक देखिए 09 है, 09 है। 09 किस पे आता है मेरे भाई, जल्दी बोलो जहां हो। 09 किस पे आता है, 3 पे, 3 का मतलब लो आंसर। अगला सवाल नहीं समझ आया, 09 किस पे होता है, 3 पे, 3 पे है मतलब मेरे को सब दिख रहा है 100 से कम वाला, 100 से कम वाला मतलब 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 का होता है 97। बल्ले 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 बनाओ और कले कले एग्जाम से निकल जाओ। 5 वाला सवाल आप देखिएगा बहुत कम दिखता है, दिखता ही नहीं है क्योंकि उसको बताते ही नहीं है। तो 5 वाले सवाल हम आपके लिए भर भर के लाए हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया जिसका वर्गमूल डेसिमल में निकले। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 625 25 का स्क्वायर है। अब इनमें से कोई एक होगा, तो पहले हम डीएस ट्राई करते हैं। सर 5 4 9, डीएस क्या आया 1। सर यहाँ देखो 8 और 1 9, डीएस क्या आया 7। सर 5 3 8 2 10, डीएस क्या आया 1। सर डीएस पे तो बात नहीं बना क्योंकि सब डीएस पे सेम आ रहा है। अब क्या करें सर, अब बताओ क्या करें, 12 25 से, 18 25 से, 30 25 से, इनमें से कौन होगा। तो अब मल्टीपल्स वाला तरीका अप्लाई करो। आप कहोगे सर ये 25 आया है और ये 18 है, तो कौन सी संख्या, एक संख्या और संख्या से एक ज्यादा का गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए, बुझे। तो अगर आप कहते हो कि संख्या और संख्या से एक ज्यादा का गुना 18 आना चाहिए क्योंकि 5 गुना 5 25 हो गया। अरे मेरे भाई 35 गुना 35, तो आप कहोगे 5 गुना 5 25, अभी तो समझाए थे, इसमें एक जोड़ते हैं तो 3 में एक जोड़िएगा तो 4। अभी इस 4 का गुना हम किस में करते हैं बाबू मेरे, 4 का गुना इस 3 में, तो 4 3 12, 4, अरे यार सॉरी, आ गया। 4 3 आप कहोगे 12, तो ये हो गया 12 और इधर से 25, 12 25 मेरा स्क्वायर हो जाता था 35 का। लो एक तो मिल ही गया। सर ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो वही चीज यहाँ समझा रहे हैं। देखो ये 30 25 है, ये क्या है 30 25 है, तो आप देखो आपको दिख जाएगा, तो इसको छोड़ दो। 30 किस पर बनेगा, आप कहोगे 5 गुना 6 पे, देखो n और n प्लस 1, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर है। याद रखना 5 और 25 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तरीका ध्यान रखना, हम कैसे कैसे चल रहे हैं। हम उसको चल रहे हैं डीएस पे, हम क्या चल रहे हैं गुणा वाला तरीका पे। ये दोनों तरीके याद रखना, तो एग्जाम में फंसोगे, तो हवा वाला तरीका पढ़ के जाओगे फिर हवे में निकल जाओगे।
तो हुआ वाला तरीका नहीं पढ़ना है आपको, आपको वैसा तरीका पढ़ना है जो आपके काम का हो। क्या समझे? अरे आ जाओ ना, नाराजगी क्यों है? ये लीजिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल, ओहो, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो अगर अपरिमेय संख्या मतलब वर्गमूल किस में आएगा? डेसिमल में। आ जाओ मेरे भाई, देखो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे है, पहले लास्ट अंक देखो, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट अंक पर क्या होगा? ऐसे सवालों को बनाने का तरीका, पहले लास्ट अंक, फिर लास्ट का 2 अंक, फिर डीएस, लास्ट अंक, लास्ट का 2 अंक, देन डीएस। तो लास्ट अंक पर क्या होता है सर? लास्ट अंक पर सर 0 होता है, लास्ट अंक पर 9 भी होता है, लास्ट अंक पर 4 भी होता है, और लास्ट अंक पर 6 भी होता है स्क्वायर करने पे। अगर 9 है तो 9 के साथ 8 आता है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल आता है, लास्ट का 2 अंक। 4 पे 24 बिल्कुल, 6 पे 1 बिल्कुल, 0 तो 40, देखो 0 40, किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो 0 40 आएगा, मतलब लास्ट में 40 आएगा। आप कहोगे नहीं, यानी ये तो आपका आंसर है, क्योंकि यही तो पूछा है किसका वर्गमूल क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है बेटा जिसका वर्गमूल किसमें निकले? डेसिमल में। मुझे बढ़ते हैं, चलो चलो, बुखार ने हालत खराब कर रखा है, लेकिन क्या करिएगा, ऑफलाइन में बैच है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब चल रहा है। 41, आप मेरे को बताओ 41 किसका स्क्वायर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो फोन में घुस के पीटेंगे। 41 किसका? 21 का। 21 का मतलब आंसर क्या होगा? 50 में से 21 कम, 50 प्लस 21, या 100 माइनस 21, यही 3 गुना होगा आंसर। अरे बोलो, आंसर यही 3 गो होगा। तो आप कहोगे 50 माइनस 21 सर जी, तो बिल्कुल ना होगा, क्योंकि 50 से कम कोनो ना है। 50 प्लस 21 मतलब क्या होता है? आप कहोगे 71, 71 है, हाँ जी, तो ये हो सकता है। 100 माइनस 21 क्या होता है? तो सर 9 हो गया, और 9 में से 2 गया 7, यानी 79 हो सकता है। ये लो सर, दो आंसर आ गए, 71 या फिर 79, लेकिन होगा तो कोई एक ही, होगा तो कोई एक ही। तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे अब के बाद क्या करेंगे? तो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा लो, अप्रोक्सीमेशन, या फिर और तरीका है डीएस लगा लो। 5 4 9, इसका डीएस क्या है? 1, यानी आंसर वही होगा जिसका डीएस निकाल के 2 बारी गुना करोगे तो 1 आएगा। यहाँ देखो 9 कट गया, 7 हो गया, 7 का 2 बारी गुना करेंगे क्या होगा? 49, और 49 का डीएस क्या आता है? 4। ये तो नहीं है, ये लो, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या है? आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 25, फिर से 25 आया मेरे भाई, इसमें से आंसर कौन होगा? 25 का मतलब आपको स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस में 2 तरीका, डीएस या फिर मल्टीपल। तो इसका वर्गमूल, तो डीएस निकालोगे अगर, तो आप कहोगे सर जी 6 और 2 8, 8 और 5 होता है 13, 13 का डीएस का होता है 4, यानी वही आंसर होगा जिसका डीएस निकाल करके, जिसका डीएस निकाल करके स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए। देखो 5 4 9, 2 का स्क्वायर 4, हाँ जी ये हो सकता है। 7 2 9, 5 का स्क्वायर 25, ये नहीं होगा। 5 5 10, 2 12, मतलब 3, 3 का स्क्वायर नहीं होगा। सर 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का मतलब 7। ना जी, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बुझे? आगे बढ़ते हैं, सवाल को एक बार 2 बार देखिएगा, समझ गए? तभी आपको मजा आएगा पढ़ने का। ऐसे में नहीं कि ऐसे आए और सारा सवाल ऐसा वैसा नहीं है बेटा, जो एग्जाम में आपका सवाल आया है वही सवाल आपको हम करा रहे हैं। फालतू के कोई भी सवाल नहीं, कोई भी टाइम पास नहीं। अभी के टाइम में तो कोई टाइम पास करना ही नहीं है मेरे भाई।
सिर्फ सवाल पे काम करना है। ये लोग ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा तिथि 19/9/2018 शिफ्ट थर्ड का सवाल है आपका। 24 किसका होता है सर? 18 का। 24 किसका होता है? 18 का। अब ऑप्शन देखो, 18 का मतलब 50 + 18 68, सर ये हो सकता है। 50 + 18 क्या होता है? 68, ये हो सकता है। या फिर 100 - 18, 100 - 18 क्या होगा सर? 100 - 18 क्या होगा? जल्दी बोलो। आप कहोगे 2, 9 में से गया 8, 82। 82 है कहीं पे? नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 68। फिर से बताते हैं, फिर से देखो मेरे भाई, सवाल तगड़ा आएगा, तरीका आपको तगड़े रखने पड़ेंगे। बाकी तो वो गुना 2 अंक वाला सबको आता है, वो कई साल पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको छोड़ दो, ये सीखने का प्रयास करो। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चे को ऐसा है जिसको ये तरीके में दिक्कत हो रहा है, तो आप बोलना स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका हम आपको बता देंगे, ठीक है? आ जाओ, इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो 10 मिनट का अलग से क्लास रख देंगे, जिसमें हम वर्गमूल निकालना आपको सिखा देंगे अलग तरीके से, ठीक है? देखो, लेकिन प्रयास करो, ये तरीका बहुत बढ़िया है। देखो, हम कह रहे हैं 24 किसका है? स्क्वायर का 2 अंक है। आप कहोगे 18 का। जो इधर कॉर्नर में लिखाए थे ना, आप उसको कहीं कॉपी में लिख लेना, फिर सारे सवाल को नोट कर लेना और फिर बनाना, देखना मजा आएगा आपको। अब आंसर क्या होगा सर? आंसर क्या होगा? आप कहोगे आंसर जो होगा वो 50 + 18 होगा, या 50 - 18 होगा, या 100 - 18 होगा। देखो ऑप्शन जो है 50 से कम है, 50 से कम है। आप कहोगे नहीं, तो ये वाला चेक करोगे क्या? नहीं, यानी 2 ऑप्शन बचा। 100 50 + 18 करेंगे 68 होगा, और 100 में से 18 घटाओ, 100 में से 18 घटाओगे क्या होगा? 82। अब देखो वही आंसर होगा जिसके लास्ट के 2 अंक में 68 हो और 82 हो। तो सर 82 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 68 दिख रहा है, और यही मेरा आंसर है। बुझे कि ना? तो कोनो बोलते ही रे, देखे है ना, वो आता है एक, ओ रील वायरल हुआ है, कोनो बोलते ही रे। तो वैसे ही अगर ये तरीका आप सीख के जाते हो, तो एग्जाम में कोनो रोकता ही रे तुमको? कोई नहीं रोकेगा आपको। अब एकदम जाओगे, राजा की तरह जाओगे, राजा की तरह आओगे। देखो अगला सवाल है, लास्ट का 2 अंक 36 है। 36 किसका होता है? 6 का। 6 का मतलब होता है भैया, ये लो 36 किसका? 6 का, यानी 100 + 6 आंसर। अगला सवाल ये देखो, आप एक बार जब भी हम सवाल दें तो वीडियो को रोका करो, और रोक करके आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करो सवाल को। जब तक आप खुद से वीडियो को रोक करके बनाओगे नहीं मेरे साथ साथ, अब एक होता है कि आप वीडियो को देख लिया और फिर उसके बाद बना रहे हैं, तो उसका मजा ही नहीं है। आप वीडियो को एक बार देखो, फिर दोबारा से बनाओ सवालों को, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? देखो लास्ट में क्या है? 81। 81 मतलब 9, 9 मतलब 50 - 9 या 50 + 9। 50 से कम तो है नहीं, ये आंसर समझ आया? 50 से कम कोई ऑप्शन नहीं है, तो 50 से ज्यादा है, 50 + 9। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा। और वीडियो को देखते रहा करो भाई, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, मर्जी हो तो करो, लेकिन वीडियो देखो। बोला है इतना का वर्गमूल कितना है? लास्ट में क्या है? 69। 69 किसका होता है? 13 का। 69 किसके लास्ट का 2 अंक? 13 का। यानी भैया आंसर जो होगा 50 + 13, 50 - 13, 100 - 13। ऑप्शन देखो सर, ये 100 से कम वाला लग रहा है, 100 में से 13 घटाओ टक से, तो कोनो बोलते ही, बोलो कि कोनो रोकते ही, रोकता ही एग्जाम में कोनो? आप बोलोगे ना रोकेगा गुरुजी, बुझे? ये रहा। अबे यार तुमको हमसे का दुश्मनी है भाई? कौन तुम्हारा हम का कर दिए? तुम इतना तंग काहे करते हो? देखिए अगला सवाल ये है, लास्ट में 01। 01 मतलब ऑप्शन देखो, 100 से ज़्यादा या 100 से कम, यानी 1 होगा या तो 3 होगा, 100 + 1 या 100 - 1। अब 100 + 1 यानी कि मतलब हो गया 01, मतलब लास्ट का तो अंक क्या होगा? 01 या तो 99।
अब 99 का स्क्वायर करो, देखो 101 है, 101 का स्क्वायर करना है तो आप कहोगे सर 101 का नहीं, लेकिन 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 10,000 के पास। यही मेरा आंसर है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। बुझे? लो ये फिर आ गया, ये सवाल तो भर भर के दिया है मेरे भाई, ये सवाल तो इन्होंने भर भर कर दिया है, देखो। और सवाल अच्छे भी हैं, मजेदार भी हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक अपरिमेय वर्गमूल होगा? अपरिमेय, फिर से बात किया, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप कहोगे भैया पहले देख लो लास्ट अंक पर क्या हो सकता है। सर किसी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 होगा, हाँ जी। लास्ट में 4 होगा, बिल्कुल जी। लास्ट में 2 होगा, ना जी। लास्ट में 6 होगा, हाँ जी। तो 3 गो आंसर आया। अब लास्ट का 2 अंक देखो, अगर 1 है लास्ट में तो लास्ट का 2 अंक 61 होगा, बिल्कुल होगा। लास्ट में 4 है तो लास्ट का 2 अंक 04 होगा, बिल्कुल होगा। लास्ट में 6 है तो लास्ट का 2 अंक 16 होगा, हाँ जी होगा। यानी कि लास्ट अंक और लास्ट का 2 अंक किए हमने, तो भैया 3 आंसर आया मेरा। अच्छा, अपरिमेय वर्गमूल पूछा है मेरे भाई। अपरिमेय वर्गमूल का मतलब जो डेसिमल में आए, तो लो यही है आंसर ना भाई, जो गलत है यही आंसर है। अपरिमेय पूछा था, बताओ हम लगे पड़े हैं कुछ और निकालने में। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया आपका। सवाल ज़्यादा हैं तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते निकल रहे हैं, और सवाल ऐसे भी नहीं है कि जिस पर टाइम दिया जा सके। शुरू में आपको हम 5 मिनट टाइम दिए इसी को लेके, तो शुरुआत वाले वीडियो में आप 5 मिनट अच्छे से देख लोगे तो ये सारे सवाल बनेंगे, अन्यथा आप फंसोगे। अन्यथा आप क्या होंगे, बोलिए? अन्यथा आप फंसेंगे। ट्राई करिए इसको, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है? आइए देखिए, सॉरी, लास्ट में क्या है, 16। 16 मतलब 4। ऑप्शन को देख के मेरे को लग रहा है 100 प्लस या 100 माइनस, तो या तो मेरे को ये हो सकता है और लास्ट में 04 ये हो सकता है। आप एक और चीज़ उसमें जोड़ लेना, कई लेकर फंस जाएगा। 50 प्लस नंबर, 50 माइनस नंबर, 100 प्लस नंबर या 100 माइनस नंबर। कई लेखन को ये वाला देख के ना गड़बड़ा जाएगा वो। तो 100 प्लस नंबर का मतलब होता है ना सेम। 100 प्लस नंबर का मतलब क्या होता है, सेम। या तो संख्या वही होगी, सेम होगी, या तो 50 प्लस या 50 माइनस या 100 माइनस। 100 प्लस n इसलिए नहीं लिया जाता है कि 100 प्लस n लेते ही मेरे भाई, अगर मान लो कि 100 प्लस 5 लेते हो आप, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा। तो ये लास्ट का 2 अंक थोड़ी हुआ, ये लास्ट का क्या अंक हो गया, 3 अंक। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए 100 प्लस n को हम लोग बोलते हैं सेम। तो इसीलिए देखो हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं 04, क्योंकि 16 किस पे आता है, 4 पे, तो 04। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। मेरे को तो ये पता ही 96 है, मतलब कि 10,000 जाना है। 10,000 आप किस पे जा सकते हैं, 100 पे। आते हैं अगला सवाल, 96, 96। सोचो सोचो, 96 किसका स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक है, सोचो बताओ। तो सर आप कहोगे 96 है, 96 का मतलब हो गया किसका स्क्वायर, 14 का। 14 ज़्यादा या 14 कम, 100 से कम है, 14 कम। 14 कम मतलब 86, 4, 90, 10, 100, खत्म, तड़ाक से। मुझे ये रहा अगला सवाल आपके बोर्ड पे, पूरे 1 नंबर का, पूरे के नंबर का, 1 नंबर का। 21 है, 21 किसका होता है सर, 11 का। ऑप्शन देखो, 11 मतलब सर 50 प्लस 11, 50 प्लस 11 नहीं है सर, 61। हाँ 50 प्लस 11 61 ही हो सकता है। और 100 माइनस 11 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 100 माइनस 11 करेंगे तो 71 आएगा। आप कहोगे नहीं, 59 नहीं, 69 नहीं, तो आंसर क्या है, 61। मुझे अरे बोलो,
तो ये है आज का मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इसी सवाल से कल शुरुआत करेंगे मेरे भाई। बहुत जल्दी टाइम हो गया, मतलब टाइम बीत गया, हो नहीं गया। आप लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अगला सवाल ये है 18 + 8√5। 18 + 8√5 दो पूर्णांकों के वर्ग का योग क्या है? वर्ग का योग क्या है, ये पूछा है आपसे। ये आपसे 30/10/2018 शिफ्ट 3 का सवाल है। देखो ऐसे सवालों को हम कल बताएंगे बहुत अच्छे से, फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो ही ना कि कल बताएंगे तो छोड़ दो, ठीक है। आंसर हम इसका बता देते हैं। दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, ये आपको HW के रूप में हम देंगे। आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है, छोड़ो, ये आप कर लो, क्योंकि इस टाइप का सवाल कल हम स्टार्ट करेंगे। हम बता ही देते हैं यार, आपके लिए क्यों छोड़ना है। एक सवाल देखो, एक कंसेप्ट आता है, बहुत लोग इसको बनाने के लिए बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर लगाइए। हम कहते हैं ना लगाइए, हम कहते हैं ना लगाइए। काहे ना लगाइए? क्योंकि बुड़बक तरीका है। कैसे बनाएंगे? हम बोल रहे हैं कि बाबू एक तरीका है, और वो तरीका याद रखना कि सेकंड रूट के पहले क्या होना चाहिए? 2। सेकंड रूट के पहले क्या होना चाहिए? 2। तो ये पहला बार आया तो पहला रूट, ये पहला बार आया तो पहला रूट, और ये दूसरा बार आया तो दूसरा रूट। तो दूसरा रूट के पहले का चाहिए? 2 चाहिए। अरे बोलो, सेकंड रूट के पहले का चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है का? आप कहोगे ना गुरुजी 8 है। तो ये 8 में से हम 2 रख लेते हैं, तो बाकी का बचेगा गुणा में 4। तो रख लो पहले 18, 2 रख लिए तो एगो 4 बचा। अब वो 4 कहाँ जाएगा? अंदर। तो याद रखना रूट के अंदर हमेशा संख्या जोड़ा में जाता है और जोड़ा से बाहर आता है। तो 4 जब अंदर जाएगा तो अकेले ना जाएगा, जोड़ीदार लेके, यानी 4 गुना 4। तो 4 चौका 16 पचे 80। समझ आया? सेकेंड रूट के पहले क्या चाहिए? 2। जैसे ही 2 आया तड़ाक से बात बन गया। क्या बन गया? कि बाबू इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ के 18 बने। सेकेंड रूट को ऐसे तोड़िए कि जोड़ के क्या बने? 18। आप कहोगे सर जी 10 और 8 में तोड़ दो, 10 8 80, 10 8 80। अब क्या पूछा है? पूर्णांकों का योग क्या होगा? तो 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 100 + 64 जोड़िएगा 164 आता है। और 164 बताइए किस ऑप्शन में है? बोलो बोलो। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 में है, और यही हमारा सवाल का क्या है? आंसर है। तो कल इसी टाइप के बहुत मज़ेदार सवाल होंगे। कल का सेशन और मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, खास करके कमेंट करिए। वीडियो को लाइक भी करा करिए, कमेंट भी करा करिए, ताकि मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। और हाँ, किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमेंट कर दिया करो, ताकि इस पे आदमी बात कर सके, इस पे काम कर सके, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको वर्गमूल निकालने का जो ये आज का हमने तरीका पढ़ाया, इस तरीके में अगर किसी को दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर देना। इसका नया तरीका आपको हम बता देंगे, दूसरा तरीका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही भाई। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को पसंद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर कर सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को अगर पसंद किया करोगे, दूसरों के पास शेयर किया करोगे, तो उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा कि चलो बच्चे काम कर रहे हैं। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और है आप सभी के लिए। आप सबका थैंक यू, आपने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। न्यू बैच मेरा 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। न्यू बैच मेरा 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सुबह का 8 बजे। 8 बजे अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट हो रहा है, और माता रानी का कृपा है, बहुत अच्छा इंक्वायरी गया है, ठीक है। हाउसफुल जाने वाला है। रीजनिंग का बैच 7 AM में शुरू हो रहा है, और एडवांस मैथ का बैच 9 AM में शुरू हो रहा है। तो आप में से कोई भी बच्चा इच्छुक हो अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए, मैथ को, रीजनिंग को अच्छे से डील करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम भाई, स्वागत है आपका। आप आ जाओ, एक बार ज्वाइन करो, पढ़ो, लिखो, देखो, मजा आए तो क्लास करो, नहीं आए तो बल्ले बल्ले कहीं और निकल लो। तो सबको राधे राधे भाई, गुड नाइट, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ख्याल रखा करिए। तो जय हिंद, गुड नाइट, ख्याल रखना।